विश्वास कुमार रमेश, यही नाम है उनका, जो अहमदाबाद के हादसे में बच गए थे। इकलौते पैसेंजर, जो चमत्कार हुआ प्रभु का कि वो बच गए। इकलौते यात्री जो उस हादसे के बाद जीवित हैं। जून 2025 का वो महीना, वो तारीख, वो महीना, ये साल देश नहीं भूल पाएगा। पूरा देश जो है स्तब्ध रह गया जब अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें किसी की भी जान बच नहीं पाई, चाहे वो क्रू मेंबर्स हों, पायलट्स हों, पैसेंजर्स हों। सिर्फ इकलौते व्यक्ति की जान बची। चमत्कार दुनिया ने इसे बताया। नाम है विश्वास कुमार रमेश। लेकिन सवाल यह है कि इन दिनों वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो रिकवर हो रहे हैं, कैसे उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। आइए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। जून 2025 की वो सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। लोग अपने परिवारों को अलविदा कह रहे थे। कोई विदेश जा रहा था, कोई नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही मिनट्स में वो दिन इतिहास के सबसे दर्दनाक दिनों में बदल जाएगा। AI 175 एयर इंडिया की फ्लाइट, जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। जो यात्री थे उनमें से एक थे विश्वास कुमार रमेश। वो वैसे तो साधारण इंसान है, लेकिन उस दिन उन्होंने जो झेला वो असाधारण था। विश्वास कुमार रमेश कहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लेन रनवे पर दौड़ रहा था। अचानक से एक तेज झटका लगा और फिर ब्लास्ट हुआ। एक बड़ा धमाका। कुछ सेकंड्स में पूरे जहाज में धुआं और आग थी। मैं खिड़की की साइड था, इसलिए वहां से जंप करके बाहर निकल आया। ऐसा लगा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। इन्होंने वहां से अपनी जान बचाकर जब ये बाहर निकले तो उस हादसे के बाद किसी से बात नहीं की। काफी समय तक चुप रहे, क्योंकि बाहर का नजारा भी किसी बुरे सपने जैसा था। सायरन बज रहे थे। एयरपोर्ट स्टाफ जो था वो पानी की बौछारें कर रहा था। प्लेन की आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। प्लेन ने एक बिल्डिंग में जो है क्रैश करके वहां रहने वाले लोगों की भी जान ले ली थी। रमेश कहते हैं कि वो आवाजें, वो चीखें, वो गंध आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हादसे के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई ऑपरेशन हुए। इनके पैरों में अब भी जो धातु की रॉड है वो लगी हुई है। धीरे धीरे चल पाते हैं, लेकिन मन के जख्म उससे कहीं गहरे हैं। ये कहते हैं कि जब भी मैं आईने में अपने निशानों को देखता हूं तो याद आता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा। उस हादसे के बाद में जांच शुरू हुई। टेक्निकल खराबी, सुरक्षा लापरवाही, इमरजेंसी रिस्पांस में देरी, बहुत सारे सवाल उठे। कई पैसेंजर्स ने बहुत सारे सवालों के जवाब मांगे, लेकिन अभी तक किसी को जस्टिस नहीं मिल पाया। एयर इंडिया ने रमेश को टेम्पररी 21,500 पाउंड्स, करीब 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है, जिसे विश्वास कुमार रमेश जो उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उनके एडवाइजर्स कह रहे हैं कि ये पैसा उनकी जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए बहुत ही कम है। विश्वास कुमार रमेश आज भी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। दवाइयों पर, ट्रीटमेंट पर हर महीने भारी खर्चा हो रहा है, लेकिन पैसे से ज्यादा उनको इस बात की तकलीफ है कि कोई पूछने नहीं आता। वो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन अगर कोई अपनी गलती माने तो शायद इंसाफ का एहसास होता है। आज विश्वास कुमार रमेश अपनी जिंदगी को दोबारा जोड़ने की कोशिश में है। धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और सबसे जरूरी उस डर को हराने की कोशिश कर रहे हैं जो हर बार प्लेन देखने पर फिर से लौट आता है। विश्वास कुमार रमेश की ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने मौत को सामने देखकर भी हार नहीं मानी। और वो जैसा कहते हैं उनके शब्दों में कि भगवान ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है, अब मैं चाहूंगा कि कोई और ऐसा दर्द ना झेले। विश्वास कुमार रमेश आज भी जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि हर बड़ी खबर के पीछे एक इंसान होता है जिसकी तकलीफ सिर्फ हेडलाइंस में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में जो है रजिस्टर होकर रह जाती है। उसका दर्द सिर्फ वही समझ पाता है। हम तो सिर्फ खबरों में पढ़ करके याद रखते हैं और कई बार तो भूल जाते हैं।